आज का बाइबल का वचन दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 12 से 28 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 21 वचन 20 से 28। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 12 से 28। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियल यहूदा के निर्वासितों में से एक आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के खड्ड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप न कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को भी नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पाँव फटते ही उठा और सिंहों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकार कर कहा, दानियल, जीवंत के ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहे। मेरे ईश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियल को खड्डे से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियल को खड्डे से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड्ड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड्ड के फर्श तक भी नहीं पहुँचे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियाँ तोड़ डाली। इसके बाद राजा ने पृथ्वी भर के लोगों, राष्ट्र और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजाज्ञा यह है कि मेरे राज्य क्षेत्र, समस्त क्षेत्र के लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरे, क्योंकि वह सदा बना रहने वाले जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 21 वचन 20 से 28। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाए, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाए, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से
मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम के यहूदी राष्ट्र द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यतीत हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।